4 छटाक भोजन ली, 3 छटाक भोजन की ताकत नाभि के द्वारा 9 महीने तक देती गई। सांस क्रिया जो की, उस सांस क्रिया के माध्यम से मेरी माँ अपने गर्भ में रखने के वक्त भी ऑक्सीजन देती रही। परिणाम, माँ का शरीर पीला हो गया। परिणाम, पांव की तलहटियां सूज गई। परिणाम, रतौंधी की बीमारी पकड़ लिया। परिणाम, चूल्हा के बगल में बैठकर मिट्टी खाने की आदत लग गई। परिणाम, मौत से लड़ करके जन्म दिया। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती में लाखों कर्म और कुकर्म किया, ये धरती का कर्ज है हम पर। इसलिए किसको मैं जोता, इससे अन्न उगाया, इस पर शौच कर्म किया, इस पर मूत्र को बिखेरा, कभी थूक फेंका, कभी झूठ बोला, कभी सच बोला, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। ये धरती माँ सबको बर्दाश्त करती गई। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखी, चलते फिरते, उठ बैठते जागते, सोते जागते 9 महीने तक अपने गर्भ में संजो कर जुगा जुगा कर रखी। 4 छटाक भोजन ली, 3 छटाक भोजन की ताकत नाभि के द्वारा 9 महीने तक देती गई। सांस क्रिया जो की, उस सांस क्रिया के माध्यम से मेरी माँ अपने गर्भ में रखने के वक्त भी ऑक्सीजन देती रही। परिणाम, माँ का शरीर पीला हो गया। परिणाम, पांव की तलहटियां सूज गई। परिणाम, रतौंधी की बीमारी पकड़ लिया। परिणाम, चूल्हा के बगल में बैठकर मिट्टी खाने की आदत लग गई। परिणाम, मौत से लड़ करके जन्म दिया। एक एक बूंद अमृत पिलाकर भरण पोषण करती रही। जिस पिता ने बाहों में झुलाया, नाना प्रकार का अपने जीवन के दौर में क्रिया करते हुए अपने जीवन का सारा सुख अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। कितना बड़ा ऋण है माथे पर, कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई समझने को तैयार नहीं है। आज तो लोग कहते हैं कि हमारा नाम पर करके बाबूजी हमको पुकाराया, क्या मेरा नाम पकड़ करके मेरी माँ मुझे बुलाई? वो तो अपने शौक श्रद्धा में, ऐशो आराम में मस्त थे। हम चले आए। बोलने वाले बोलते हैं, बोलना लाजमी है, गैर लाजमी है, आप सब कुछ समझ रहे हैं। इस समाज की खुली किताब को सुबह से शाम तक पढ़ने वाले हैं आप। प्रकृति की खुली किताब को आप जीवन भर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ तो लेंगे, सबसे पहले तो पढ़ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ भी लिया, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतारने से वंचित हो जाएंगे आप। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत कर रहा हूं। कुछ देर के लिए आप लोग हमारे साथ बैठें। इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं कुछ वैचारिक आदान प्रदान भी करूंगा, कुछ गीत भजन भी गाऊंगा। यदि आप मालिक यादव का कीर्तन सुनने के लिए आए हैं तो निराशा होगी, निराशा होगी। मैं कीर्तन को
छोने नहीं जा रहा हूँ। कीर्तन करते करते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मैं कीर्तन को समझ नहीं पाया। जितना ही समझा उसी पर हमने चिंतन की, और अपने जीवन के चिंतन के दौर में हमने जो अनुभव किया, कभी कभी मंच पर जाकर मैं अपने जीवन का अनुभव भी सुनाता हूँ। मैंने जो प्रकृति की खुली किताब पढ़ी उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। कीर्तन का शाब्दिक अर्थ है दूसरे व्यक्ति की हुई कीर्ति को गाना, उसे कीर्तन कहते हैं। दूसरे व्यक्ति की हुई कीर्ति को गाना उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन में जाकर के समिट गया। कीर्तन का कद इतना छोटा है, किसके सामने? ध्यान और भजन के सामने। ध्यान और भजन के सामने कीर्तन का कद इतना छोटा है, इतना छोटा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। भज धातु से भजन शब्द बना है। भजन का सूक्ष्म रूप है ध्यान, और ध्यान का दूसरा नाम है भजन। कीर्तन का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने दूसरे लोगों की हुई कीर्ति को गाते गाते मैं अपनी अवस्था गंवा दिया। मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। मिली एक छोटी सी शोहरत पूरे देश में, विदेशों में भी। यूट्यूब चैनल में जो मेरी कही हुई बात गई है, अभी हरकंप मचा रखा है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मिली एक छोटी सी शोहरत नाम का मालिक यादव, लेकिन मैं समझ रहा हूं जब मैं इससे निकल जाऊंगा, जब इससे मैं निकल जाऊंगा, न मैं मालिक रहूंगा, न यादव रहूंगा, न किसी का पति रहूंगा, न कोई हमारी पत्नी रहेगी, न मैं किसी परिवार का रहूंगा, न कोई हमारा परिवार होगा। ये मालिक यादव कहलाने वाले की क्या सदगति होगी या दुर्गति होगी, मैं कुछ नहीं जानता। कल को किसने देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि जब मैं शरीर से निकल जाऊंगा तो 2-4-5 वर्ष के बाद मालिक यादव का नामो निशान मिट जाएगा। लोग किताब लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को लिखना चाहिए, अपने जीवन का गणित बनाना चाहिए, जीवन में क्या खोया क्या पाया इसका आकलन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आय और व्यय का हम हिसाब रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है, कहीं नहीं है।